हेलो दोस्तों, आज हम कुमार मित्तल की किताब के पहले चैप्टर के दूसरे सेशन में न्यूमेरिकल करेंगे। पहले सेशन में 1 से 5 तक के कर चुके हैं। अब हम 5 से 10 तक 6 से 10 तक करेंगे न्यूमेरिकल। तो सवाल नंबर 6 लिख पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। छठा सवाल है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। कह रहा है एक आवेशित चालक है, उसमें 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उसमें हमें एक कह रहा आवेशित चालक में 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। हमें आवेश ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति बताना है कि ये धनावेशित होगा, ऋणावेशित होगा। तो आवेश हमें निकालना है, क्यू फाइंड करना है। क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन कितना दिया गया 1500, ई कितना है 1.6 में गुणे 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे। देखो इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 15 को 150 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। 150 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। देखो इधर गुणा कैसे करेंगे, पहले 0 को भूल जाएंगे, हम 15 का गुणा 16 में करेंगे। 15 छाई 15 एकम पढ़ो, 15 एकम 15, 15 30, 15 3 50, 15 60, 15 75, 15 6 90, 90 की 0 हासिल लगा 9, 15 एकम 15 और 9, 15 और 9 कितना होता 24, 240, 240 और एक 0 ही है, तो 2400 में गुणे 10⁻⁻19। तो क्यू बराबर निकालेंगे 2.4, 1 2 3, 3 अंक अंदर आए तो 3 घात 8 करेंगे। 10⁻⁻19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 16। 2.4 में गुणे 10⁻16, ये हमारा क्या आया आवेश कूलम। अब हमें इसकी प्रकृति बतानी है। हमने कल बताया था पहले सेशन में कि कोई भी वस्तु अगर धनावेशित होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और ऋणावेशित होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो ये वस्तु हमारी कैसी है, कह रहा यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इसमें क्या है अधिकता है, तो इसका मतलब क्या है, ये वस्तु हमारी ऋणावेशित होगी। क्या होगी इसकी प्रकृति, क्या होगी ऋणावेशित होगी। ऋणावेशित प्रकृति क्या होगी ऋणावेशित। ये रहा हमारा आंसर। सवाल नंबर 6 कंप्लीट। मूव करते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर 7 है, पहले सवाल नंबर 7 है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। सेम छठे सवाल जैसा है, सेम छठे सवाल जैसा छठा सवाल क्या सवाल नंबर 6 क्या वैसे सवाल नंबर 7 है। इसमें भी वही सवाल क्या है और वही सब कुछ पूछ रहा है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो n बराबर 500, n बराबर 500 क्या चाहिए चार्ज आवेश चाहिए और इसकी प्रकृति बताना है। तो Q बराबर एन ई, Q बराबर n की वैल्यू 500, E की वैल्यू अभी बताई थी 1.6 में गुणे 10⁻⁻19 कूलम। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल, 16 पंचे 80 और एक 0 ये पहले से आ रहा। 80 में गुणे 10⁻⁻19 2 अंक अंदर आ जा तो 8 में गुणे 10⁻⁻16
17। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, वस्तु हमारी कैसी है, धनावेशित है या ऋणावेशित है। वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो हमने बताया भी कि जो भी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो वस्तु हमारी वो वस्तु उसकी प्रकृति कैसी होगी, धनावेशित होगी। उसमें आवेश कैसा होगा, धन आवेश होगा। कैसा आवेश होगा, प्रकृति कैसी है कि धन आवेश। सवाल नंबर 7 कंप्लीट। मूव ऑन सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यदि सवाल नंबर 8, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है, 81। निरपेक्ष वैद्युतशीलता चाहिए, एप्सिलॉन चाहिए। और इसकी वायु या निर्वात में वैद्युतशीलता जो होती है एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू होती 8.85 में गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर। हमें चाहिए क्या है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के है। तो एप्सिलॉन निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इसके गुणे में चला जाएगा। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो 8.85 में गुणे 10 की घात -12 इंटू के की वैल्यू 81। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.17 में गुणे 10 की घात -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर। सवाल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 में गुणे 10 की घात -15 मीटर है। दो प्रोटॉनों के मध्य, मान लिया एक प्रोटॉन ये है और एक प्रोटॉन ये है। चालू कर दे। इनके बीच की दूरी कितनी है, पूरा दूरी कितनी है, 4 में सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 में गुणे 10 की घात -15 मीटर है। दो प्रोटॉनों, एक प्रोटॉन ये रहा, एक प्रोटॉन ये रहा, इनके बीच की दूरी जो है 4 में गुणे 10 की घात -15 मीटर है। अब देखो ये सेम प्रकार के आवेश हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण। तो वही कह रहा जो ये दोनों लोग प्रतिकर्षण करेंगे वो वही बल हमें ज्ञात करना है, F की वैल्यू चाहिए। तो कूलम लगा देंगे, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पर K है, K का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती 9 में गुणे 10 की घात 9। F बराबर K की वैल्यू बोलो, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी जगह पे हमने K रखा है
और इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 में गुणे 10 की घात 9 है। तो 9 में गुणे 10 की घात 9 और Q1 कितना है बोलो, आवेश बोलो, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज, 1.6 में गुणे 10 की घात -19। समान है, सजातीय प्रकार के आवेश हैं दोनों प्रोटॉन है, तो फिर दूसरे पर भी इतना ही होगा, 1.6 में गुणे 10 की घात -19 बटे इनके बीच की दूरी 4 में गुणे 10 की घात -15। तो 4 में गुणे 10 की घात -15 में गुणे, क्योंकि आर स्क्वायर है फार्मूले में, तो पहले 4 में गुणे 10 की घात -15, फिर 4 में गुणे 10 की घात -15। अब जब सॉल्व करेंगे इसको, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, अब ये 4 इससे भी कैंसिल। तो F बराबर, अब देखो कितना बच रहा है, 10 की घात -15, 10 की घात -15, 10 की घात -23 और 2 जे हैं, तो 10 की घात जे 2 हटा दो, 10 की घात -28 बचा है। ये नीचे बची, ऊपर कितनी है, 10 की घात -19, 10 की घात -19, 10 की घात -38, 10 की घात -38 से 10 की घात प्लस की 9 घटानी है, तो कितना बचाएगा, 10 की घात -29। नीचे कितनी है, 10 की घात -28, ऊपर जाएंगी प्लस की 28। अब प्लस की 28 से 10 की घात -29 जाएंगी, तो 10 की घात माइनस की 1 बचेगी, 10 की घात -1। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो 9 का गुणा 16 में रह गया, 9 का गुणा 16 में गुणे 10 की घात -1। और कुछ बचा नहीं, और कुछ नहीं है, तो 9 का गुणा चलो, 9 सत्ते 9 छाक 54 की 4, हासिल लगा 5, 9 एकम 9 और 5 14, 144 में गुणे 10 की घात -1। तो F बराबर 14.4 न्यूटन। सवाल नंबर 9। ठीक, सवाल नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर 10, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, समझेंगे। सवाल नंबर 10 को पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। सवाल नंबर 10 है, एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 में गुणे 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। संकेत में कह रहा उत्सर्जित अल्फा कण पर आवेश 2 ही है, अतः विघटित परमाणु के केंद्र पर आवेश 92 ई से घटकर 90 ई रह जाएगा। देखो ये 92 यूरेनियम 238 है, 92 यूरेनियम 238, ये इससे एक अल्फा कण निकला, यहां पर आया, अल्फा कण आया यहाँ पे, तो ये दूरी कितनी दी गई है, ये दूरी दी गई है 9 में गुणे 10 की घात -15, 9 में गुणे 10 की घात -15। अब इस पे जो हमारा आवेश होगा वो हमारा होगा 2e, और इस पे जो है देखो ये 2e निकाल चुका है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, तो ये हमारा होगा 90e। कह रहा 92 ई से घटकर 90 ई रह जाता है। अब फार्मूला लगा लो, ये Q1 की वैल्यू हो गई, ये Q2 की वैल्यू हो गई, कूलाम लगा लो, F बराबर के
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर K की वैल्यू 9 में गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 कितना है 90 E की वैल्यू रख लो 90 में गुणे 1.6 में गुणे 10 की घात -19 इंटू Q2 कितना है 2E। तो 2 में गुणे 10 की घात 1.6 में गुणे 10 की घात 1.6 में गुणे 10 की घात -19 बटे R स्क्वायर। कितनी दूरी है 9 का वर्ग कर लो सीधा 81 में गुणे 10 की घात -30। अब देखो इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाए 81 कैंसिल 9 बचेगा और इस 9 से ये 90 कैंसिल 10 रह गया। इस पॉइंट से ये 10 भी कैंसिल। क्या बचा अब कुछ बचा। अब देखो नीचे 10 की घात -30 है ऊपर कितनी है 10 की घात -19 10 की घात -19 10 की घात 38 और 10 की घात 38 से प्लस की 9 जाएंगी तो 10 की घात 29। ऊपर ये 10 की घात -29 है नीचे कितनी है 30। ये ऊपर जाएंगी तो प्लस की 30 तो प्लस की 30 और माइनस की 29 तो कितनी बची 10 की घात प्लस की 1। अब हमें सोल्व करने नहीं है 10 की घात प्लस की 1 आनी है बस। अब देखो जो बचा वही लिख लो F बराबर इधर कितना बचा 1.6 में गुणे 2 1.6 में गुणे 2 और कुछ है हाँ और ये भी है 16 ये भी है 1.6 में गुणे 2 इंटू 16 और इंटू 10 ये 10 की घात 1 को 10 लिखेंगे। अब इस 0 से ये भी खत्म तो 16 दूनी 32 में गुणे 16 इसके आगे लिखे दे रहे 16 दूनी 32 की 2 हासिल लगा 3 16 3 48 और 3 51 512 न्यूटन। सवाल नंबर 10 कंप्लीट होते हुए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।